लिली उसे ढकने के लिए उसे एहसास होता है कि राक्षस की टेंटाक्ल तेजी से पुनर्जनित हो रही है, इसलिए उसे लड़ाई के दौरान लिली की सहायता की आवश्यकता होगी। लिम प्राणी के चारों ओर घूमता है, सही क्षण की प्रतीक्षा करता है और लिली को संकेत देता है। वह राक्षस की टेंटाक्ल्स को आग लगा देती है और लिम परिणाम की प्रशंसा करता है, उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसा कि अपेक्षित था, राक्षस अपने अधिकांश अंगों को खोने के बाद अपने खोल में वापस चला जाता है। किताब के अनुसार प्राणी यहाँ तक कि पोर्टल को बंद कर देता है। लिली लिम के पास आती है, यह सोचते हुए कि अब वे कैसे आगे बढ़ेंगे जब राक्षस ने खुद को सील कर लिया है। लिम बताता है कि वे कार से आपूर्ति का उपयोग करेंगे। उसे पता है कि राक्षस का खोल बेहद मजबूत है, इसलिए उसे कमजोर बिंदुओं को लक्षित करना होगा। वह एक स्टाके उठाता है और उसे जोर से खोल में डालता है, संरचना को कमजोर करने के लिए बार बार प्रहार करता है। अन्य सुपर ह्यूमन भ्रम में देखते हैं, यह समझने में असमर्थ कि लिम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच वांग गो लिम के शब्दों पर विचार करता है कि अपनी क्षमताओं का अलग तरीके से उपयोग करना चाहिए, और बाओ सोचता है कि क्या लिम का दृष्टिकोण वास्तव में सही है। लिम पर लौटते हुए वह खोल में स्टैक्स ठोकना जारी रखता है, अंतिम चरण के लिए तैयारी करता है। नाखून सुरक्षित होने के बाद वह केंद्र की ओर लक्ष्य करता है और अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करने का संकल्प करता है। महान समुद्र की मानसिक तकनीक। लिम अपनी बिजली तेज मुट्ठी से प्रहार करता है, हालांकि जैसे ही वह संपर्क करता है बिजली उसके शरीर में दौड़ जाती है, उसे झटका देती है। माई छोटे वर्तमान स्टेक्स के बीच यात्रा करता है, दानव के खोल को तोड़ता है। लिम जमीन पर गिर जाता है, दर्द में तड़पता है, उसका शरीर सामान्य आंदोलनों को करने के लिए बहुत कमजोर है। लीली उसकी तरफ दौड़ती है, पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह पूछती है कि क्या उसे करंट लगा, और लीम अभी भी चकराया हुआ उसे याद दिलाता है कि उसे उसकी मदद करनी थी। वह मानता है कि उन्होंने अंततः दानव को हरा दिया है। लिली पूछती है कि क्या वह फायरवॉल हटा सकती है, लेकिन लीम अनुरोध करता है कि वह इसे थोड़ी देर और सक्रिय रखे। क्योंकि उन्होंने इस विजय के लिए मेहनत की, उन्हें सभी लूट अपने लिए ले लेनी चाहिए। वह नोट करता है कि दानव का मांस बेहद नरम और पोषक तत्वों से भरपूर है, और वे इसे बैग में रखने लगते हैं। लिली घोंघे के चिकन के विचार पर विचार करती है, लेकिन लीम उसे बताता है कि मांस एक पौष्टिक भोजन की पुनर्प्राप्ति के लिए एकदम सही सामग्री होगी। पर्याप्त संसाधन इकट्ठा करने के बाद लिम निष्कर्ष निकालता है कि उनका सामान पर्याप्त है। तभी उसे दूसरे टीम के कप्तान बांग वुयुक से एक संदेश मिलता है, जिसे नायक की स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। वह घोषणा करता है कि उसकी टीम मदद के लिए रास्ते में है। लिम जल्दी से उन्हें बताता है कि वे इंतजार करें और केवल तभी प्रवेश करें जब वह फायरवॉल हटा दे। उसे अभी भी एक महत्वपूर्ण वस्तु की कमी है। बांग सोचता है कि क्या सिर्फ वे दोनों स्लग को संभाल सकते हैं। चिंतित है कि लीम अपने पहले दिन पर खुद को बहुत मेहनत कर रहा है। लिम वह सब कुछ इकट्ठा करने के बाद जो उसे चाहिए, लिली को आग को कम करने के लिए निर्देश देता है। चलो। जैसे ही फायरवॉल गायब होता है, आ रही टीम हैरान रह जाती है। उनमें से एक पूछता है कि क्या कमांडर ने खुद उस राक्षस को हराया। लिम जवाब देता है कि उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की और बस भाग्यशाली रहा। सोक संदेह में है, यह समझ नहीं पा रहा कि लिम ने वह कैसे किया जो बाकी नहीं कर सके। लिम पूछता है कि क्या वह सफाई कमांडर बांग पर छोड़ सकता है, जो उसे आश्वस्त करता है कि यह कोई समस्या नहीं होगी। बाम लिम से घर लौटने के लिए कहता है, उसे याद दिलाते हुए कि अगर वह गंभीर रूप से घायल है तो उसे उपचार के लिए मुख्यालय जाना चाहिए। लिम को एक्स की चेतावनी याद आती है कि अगर वह घायल हुआ तो उसे परिणाम पता होगा, और वह किसी और चीज के बारे में चिंता करने से पहले आराम करने का फैसला करता है। समय बीतता है और रात हो जाती। लिली सोने और खाने की इच्छा व्यक्त करती है। लिम उसकी कोशिशों की सराहना करता है और उसे दिल खोलकर खाने के लिए आमंत्रित करता है। उत्साहित लिली उसके सामने विशाल मात्रा में चिकन देखकर हैरान होती है, इंसिस्टिंग कि यह एक सपना जैसा लगता है। वह उत्साह से फिर से घोंघा मछली पकड़ने की इच्छा व्यक्त करती है। लिम अपने बियर का एक घूंट लेता है, गाली देता है और टिप्पणी करता है कि ऐसे क्षण जीवन को जीने लायक बनाते हैं। लिली नोट करती है कि वह हर बार खाने पर ऐसा ही कहता है। अचानक वह जोर से गाली दोहराती है, लिम को चौंका देती है। वह जल्दी से समझ जाता है कि बच्चों के आसपास अपनी भाषा पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। वह उसे डांटता है, समझाते हुए कि यह एक बुरा शब्द है और उसे इसका उपयोग करने से मना करता है। लिली उलझन में पूछती है कि क्यों उसे इसे कहने की अनुमति है। वह दृढ़ता से जोर देता है कि उसे ऐसे शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। हालांकि वह उसे चुनौती देती रहती है, यह सोचते हुए कि वह चिकन खाते समय बुरे शब्द क्यों कहता है। लिम लंबे समय से महान माइंसी तकनीक का उपयोग कर रहा है, लेकिन यह उसे कमजोर कर रही है। वह सोचता है कि कल रात की शराब पीने के बाद क्या उम्मीद करनी चाहिए, यह पहचानते हुए कि तकनीक अधिकतर आपातकालीन उपाय के रूप में काम करती है। वह जानता है कि शराब पीना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह में कितने कॉल आए हैं, यह देखने के लिए अपना फोन चेक करता है। जब वह फोन उठाता है तो उसे प्रबंधक बाइक से कई मिस्ड कॉल मिलते हैं। जैसे ही वह कॉल वापस करता है, बेग गुस्से में उसे डांटती है। लिम अभी भी थका हुआ बताता है कि उसके मांसपेशियों में पिछले दिन बहुत मेहनत करने से दर्द हो रहा है, इसलिए वह आराम कर रहा है। बेग माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वह बेहतर महसूस कर रहा है। लिम जवाब देता है कि वह अभी भी ठीक हो रहा है और पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। बेक उसे सूचित करती है कि वह उसकी टीम के लिए सक्रिय रूप से लोगों की भर्ती करने की योजना बना रही है और उसकी राय चाहती है। लिम समझता है कि एक टीम का गठन करना आवश्यक है, जिसमें लड़ाई के समर्थन के लिए शूटर, देखभाल के लिए चिकित्सक, नियंत्रण कक्ष से संचार प्रबंधित करने के लिए एक ऑपरेटर और शेड्यूलिंग और कागजी कार्रवाई संभालने के लिए सचिव शामिल हैं। यह पहचानते हुए कि ये सदस्य प्रदर्शन पर कितना प्रभाव डालेंगे, वह बाइक को उनके चयन का काम सौंपता है। उसकी क्षमता की प्रशंसा करता है कि वह उसके चरित्र का आकलन कर सकती है। हंसते हुए उसने सहमति दी, उसे याद दिलाते हुए कि वह पहली बार उसे नौकरी पर रखने वाली थी। वह लंच के बाद उसे फिर से कॉल करने का प्रस्ताव देती है और लिम सहमत होता है। वह फिर एक सुपर ह्यूमन, जिसका नाम वांगुहो है, को ब्लैक हाउंड गिल्ड से भर्ती करने में रुचि व्यक्त करता है और बेक से उसे संपर्क करने के लिए कहता है। बाद में लिम राज्य के प्रमुख जांग को कॉल करता है, जो उसे 3 दिन की छुट्टी देता है। लिम विरोध करता है, यह कहते हुए कि वह बस थोड़ा थका हुआ है, लेकिन जांग बताता है कि बेक ने पहले ही उसे सब कुछ समझा दिया है।
जांग बताता है कि लिम मिशन में शामिल नहीं हो पाएगा जब तक पूरी टीम इकट्ठा नहीं हो जाती। इस पर विचार करते हुए लिम यह तय करता है कि कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना स्वीकार्य है। जांग उसे आराम करने और अत्यधिक तनाव से बचने की सलाह देता है। जब चांग बाद में लिम से उनके गिल्ड के भविष्य के बारे में संपर्क करता है तो वह सुझाव देता है कि लिम उसकी मदद के लिए लड़ाई में शामिल हो जब वह ठीक हो जाए। हालांकि लिम सुनना बंद कर देता है और इसके बजाय लिली से पूछता है कि क्या वह भूखी है, फिर प्रमुख को बताता है कि वह आराम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लिली उत्साहित होकर अंदर दौड़ती है, पूछती है कि क्या वे चिकन खा रहे हैं। लिम जवाब देता है कि उसने कुछ और भी स्वादिष्ट तैयार किया है। पिछले व्यंजन के विपरीत यह ताजे उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री से बना है जिसमें एक नरम बनावट है जिसे एक घोंघे के दिल से बढ़ाया गया है। वह बताता है कि यह एक विशेष स्वस्थ मन्ना नीला आटा है। वह घोंघे के मांस का सूप पेश करता है, यह स्वीकार करते हुए कि इसका रंग अजीब लगता है लेकिन आश्वासन देता है कि यह पौष्टिक है। लिली, जिसने बहुत सारा चिकन खा लिया कल चिकन खाया, कहती है कि उसे भूख नहीं है। लिम माफी मांगता है, फिर खाने लगता है, समृद्ध स्वाद का आनंद लेते हुए। उसकी उत्साह लिली का ध्यान आकर्षित करता है और वह अपने निर्णय पर संदेह करने लगती है। लिम उसे चिढ़ाता है, उसकी हिस्सेदारी खाने की पेशकश करता है, लेकिन वह अचानक खुद डिश आजमाने का फैसला करती। वह इसे चखती है और तुरंत हैरान हो जाती है, यह कहते हुए कि वह बेहद खुश है। लिम मजाक में उसे कहता है कि नाटक ना करे, उसे याद दिलाते हुए कि दुनिया में स्वादिष्ट भोजन की कमी नहीं है। लिली अभी भी स्तुन्नत घोषणा करती है कि वह अब लिम के भोजन के निर्णयों पर भरोसा नहीं करती। वह उसे बताता है कि रात का खाना तले हुए पोर्क बैली का होगा। जिज्ञासु, वह पूछती है कि वह किस तरह की पोर्क बैली का मतलब है। लिम गर्व से बताता है कि यह चिकन से ज्यादा महंगा है। मजाक में लिली टिप्पणी करती है कि ऐसा खाना जीने के लायक है। लिम सोचता है कि उसने ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्तियां कहां से सीखी, फिर समझाता है कि अगर वह स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहती है तो उसे अपनी पोषण को समायोजित करना होगा। वह एक साथ खजाना खोजने का प्रस्ताव रखता है। पहले गेट के खुलने के बाद बचे हुए राक्षस क्षेत्र स्थापित करते हैं। उनमें से उरक एक जनजाति में एकजुट होते हैं। उनके क्षेत्र में एक अन्य आयाम का अवशेष है। हीरो उरक क्षेत्र के पास पहुंचते हैं और लिम दूरबीन से देखता है। एक पत्थर की मूर्ति के भीतर अवशेष को पहचानता है। पहले एक अभियान टीम ने इसे खोजा और निकाला। धरोहर को पुनः प्राप्त करें, लेकिन इस बार लिम पहले पहुंचने की योजना बना रहा है। स्थिति का विश्लेषण करते हुए वह अनुमान लगाता है कि जनजाति में लगभग 20 ऑर्क हैं। हालांकि उसका शरीर केंद्रीय क्रिस्टल के कारण ठीक हो गया है, लेकिन अकेले उनका सामना करना असंभव होगा। लिम इन्फिल्ट्रेट करने का निर्णय लेता है। लिली को अपने संकेत पर आग जलाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। वह संकेत के बारे में पूछती है और वह समझाता है कि जब दूसरी तरफ का मशाल बुझ जाए तो उसे प्रवेश द्वार जलाना चाहिए। वह चेतावनी देता है कि यदि वह संकेत नहीं देखती है तो उसे धरोहर के बारे में भूल जाना चाहिए। छिपने का उपयोग करते हुए लिम सावधानी से आगे बढ़ता है। लिली उसके पीछे चलती है। उसे विश्वास है कि जनजाति में कोई भी उन्हें नहीं पहचान सकता जब तक कि कोई मजबूत दुश्मन ना आए। जब वह प्रतिमा के करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि शॉक ऑर्क इसे सुरक्षित रख रहे हैं और उसे यकीन है कि वह अकेले उनका सामना कर सकता है। अपनी चाकू को खींचते हुए वह अचानक जनजाति के नेता एक म्यूटेंट ऑर्क को देखता है। इस ऑर्क ने पूर्व में अभियान टीम के हमले के दौरान राक्षसी ताकत का प्रदर्शन किया था, जिससे यह एक मजबूत प्रतिकूल बन गया। अपनी योजना पर टिके रहने का निर्णय लेते हुए लिम मशाल पर एक पत्थर फेंकता है जिससे वह गिर जाती है। लिली तुरंत इसे संकेत के रूप में पहचानती है, जबकि ऑर्क असहज होने लगते हैं। जनजाति का नेता तेजी से आदेश जारी करता है जिसे लिम एक लाभ के रूप में देखता है। वह ऑर्क को नष्ट प्रतिमा, लेकिन अचानक एक ऑर्क के पीछे से आक्रमण करने पर वह चौंक जाता है। हैरान होकर उसे एहसास होता है कि उस प्राणी ने उसकी गंध से उसे महसूस किया है। म्यूटेंट ऑर्क अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत साबित होता है, जिससे लिम को पीछे हटना पड़ता है। आग के बीच और ऑर्कों के पास दौड़ते हुए लिम समझता है कि छिपना अब बेकार है और भागते समय तकनीक को निष्क्रिय कर देता है। लिली स्थिति को समझते हुए पूछती है कि क्या उसे खोज लिया गया है। लिम उसे भी भागने के लिए चिल्लाता है। दूर जाने के बाद नायक कुछ खंडहरों के पास आराम करते हैं। लिम नोट करता है कि हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं भागे हैं, थकावट पहले से ही आ चुकी है। लिली फिर उस स्थान को पहचानती है और बताती है कि वह यहाँ से गुजरी थी। गेट में प्रवेश करते समय वह इस गुफा से गुजरी थी। वह बताती है कि कैसे अजीब व्यक्तियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसे भागना पड़ा। लिम यह निष्कर्ष निकालता है कि वह लाल सांप लोगों का जिक्र कर रही है और संदेह करता है कि यह गुफा उनका छिपने का स्थान है। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे एक ऑर्क जनजाति के पास बस गए। लिम लिली की तेज अवलोकन के लिए उसकी प्रशंसा करता है। इस खोज के संभावित लाभों को पहचानते हुए लिम गुफा में प्रवेश करने का सुझाव देता है। लिली हिचकिचाती है, अनिच्छा व्यक्त करती है। लिम उसे झाड़ियों में छिपने और चुप रहने का निर्देश देता है। उसे बताता है कि अगर कुछ होता है तो उसे संपर्क करना चाहिए। अकेले वह गुफा में प्रवेश करता है, जबकि छिपने की तकनीक सक्रिय करता है। अंदर वह एक भारी सुरक्षा वाले क्षेत्र का अवलोकन करता है, यह पुष्टि करते हुए कि लाल सांप को छोटा वह सोचता है कि उन्होंने ऑक्स के पास बसने का क्यों चुना। गहरी जाते हुए वह एक अज्ञात गतिविधि में लगे हुए नकाबपोश व्यक्तियों को देखता है। जब वह उनमें से एक को सफेद पाउडर संभालते हुए देखता है तो उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे संदेह है कि यह सर्प का धूल है। लिम सर्प के चारों ओर अवैध नशीली पदार्थों के व्यापार का अवलोकन करता है, जो एक अन्य दुनिया के पौधों से निकला हुआ पदार्थ है। कई लोग नशे की लत के शिकार हो गए, अपनी मानसिकता खो दी और अंततः मर गए। सालों की जांच के बावजूद पुलिस इस ऑपरेशन को खत्म करने में विफल रही है। लिम सोचता है कि इतनी अच्छी तरह छिपी हुई सुविधा इतनी लंबे समय तक कैसे अनदेखी रह गई। भीतर वार्डन श्रमिकों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश देता है, चेतावनी देते हुए कि कल तक कोटा पूरा न करने पर गंभीर परिणाम होंगे। लिम स्थिति का सर्वेक्षण करता है, नोटिंग की रेड सर्प समूह के पास लगभग 22 सशस्त्र सदस्य और फिल्म से नशीली पदार्थ निर्माता है। वह यह भी अनुमान लगाता है कि लगभग 5 किलोग्राम सर्प जमा है। हालांकि वह इसकी मौद्रिक मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता, केवल इतना कि यह संभवतः कई ट्रिलियन से अधिक है। सुपरवाइजर मांग में वृद्धि की रिपोर्ट करता है, जिससे आपूर्ति की कमी उत्पन्न होती है।
वह बताता है कि एक और श्रमिक कल मर गया, जिससे उत्पादन धीमा हो गया। वह माफी मांगता है, बताते हुए कि वे ऐसे व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं जो भले ही वे मर जाएं, उत्पादन में बाधा नहीं डालेंगे। लिम इन लोगों के प्रति घृणा महसूस करता है, उन्हें घृणित प्राणियों के रूप में देखता है। अचानक रॉक बत्तियां बुझ जाती हैं, जिससे सुविधा में अराजकता। समूह के सदस्य घबराते हैं, चिल्लाते हैं कि वे देख नहीं सकते और बत्तियां वापस जलाने की मांग करते हैं। शोरगुल के बीच कोई यह महसूस करता है कि सांपों की आपूर्ति गायब हो गई है। अदृश्य लिम अंधेरे में एक डिब्बा लेकर चलता है। हालांकि उसकी छिपाई उसे सीधे दृष्टि से बचाती है। कुछ सदस्य बाहर की ओर जाते हुए हल्के निशान देखते हैं। जब वह खुली जगह में कदम रखता है, लिली पूछती है कि क्या वह खत्म। लिम जवाब देता है कि यह केवल शुरुआत है, चेतावनी देता है कि उन्हें जल्द ही पीछा किया जाएगा। वह उसे तैयार होने के लिए कहता है, पकड़ से बचने की आवश्यकता पर जोर देता है। लिली मुस्कुराती है, कहती है कि यह मजेदार लगता है, फिर डिब्बे की ओर बढ़ती है। लिम उसे रोकता है, जोर देकर कहता है कि यह खतरनाक है और उसे चुप रहने का आदेश देता है। कुछ ही क्षण बाद लाल सांप के सदस्य बाहर आते हैं। उन्हें देख लिम कहता है कि शिकारी आ गए हैं और लिली को छिपने के लिए कहता है। जब वह डिब्बा सुरक्षित करता है तो हमलावर उस पर गोली चला। वह दौड़ का आनंद लेता है, यह नोट करते हुए कि वे उसे मार नहीं पा रहे हैं। ओर्क छिपने की जगह पर पहुंचकर लिम अपरिचित चेहरों को पहचानता है। कबीले का नेता गरजता है, जिससे लाल सांप के सदस्य भ्रमित और चिंतित हो जाते हैं। लिम लिली को छिपने से बाहर आने के लिए कहता है और डिब्बे को जबरदस्त ताकत से आगे फेंकता है। गैंग के सदस्य अविश्वास में प्रतिक्रिया करते हैं, उसकी मानसिकता पर सवाल उठाते हैं, जबकि ओर्क यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके सामने क्या गिरा है। अंडरवाइन रेड सर्पेंट के एक सदस्य ने राक्षसों को समाप्त करने, सर्प को पुनः प्राप्त करने और फिर लिम से निपटने का सुझाव दिया। अब जाने का सही समय समझते हुए लिम एक बार फिर अपनी छिपने की शक्ति को सक्रिय करता है। ओर्क और गैंग के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है। रेड सर्पेंट के सदस्य बार बार गोलीबारी करते हैं, जीवों को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि ओर्क में एक म्यूटेंट है जो गोलियों से अजय ओर्क। अपनी ताकत को पहचानते हुए समूह ने ग्रे हेडेड योद्धा को समाप्त करने को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। म्यूटेंट ओर्क तेजी से आगे बढ़ता है, उनमें से एक को तुरंत मार देता है। लिम और लिली सुरक्षित दूरी से देखते हैं। लिली पूछती है कि यह अराजकता कब खत्म होगी, यह नोट करते हुए कि वह भूखी है। लिम धैर्य रखने की सलाह देता है, यह बताते हुए कि कुछ स्थितियों के लिए सावधानीपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। उसे आश्वस्त करते हुए कि संघर्ष जल्द ही सुलझ जाएगा, वह सफाई शुरू करने पर विचार करता है। म्यूटेंट ओर्क अपने विरोधियों को पराजित कर देता है, जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार डालता है। अपना हथियार ऊंचा उठाते हुए वह एक विजय की गर्जना करता है, लेकिन फिर जनजातीय प्रमुख के लिए कुछ अप्रत्याशित होता है। लिम म्यूटेंट ओर्क की प्रभावशीलता को अपराधियों को खत्म करने में स्वीकार करता है, फिर प्रमुख को एक घातक वार करता है। जनजाति का नेता लिम भविष्यवाणी करता है कि बिना नेतृत्व के शेष ओर्क जल्द ही अव्यवस्थित हो जाएंगे। कोई समय बर्बाद किए बिना लिम प्रतिमा की ओर बढ़ता है, इसे हथौड़े से जोर से मारता है। आखिरकार वह संरक्षक के भाई को उजागर ब्रेसलेट, एक कलाकृति जो उपचार को बढ़ाती है और इसके पहनने वाले की स्थिति को मना उपभोग के माध्यम से मजबूत करती है। यह एक रक्षात्मक जादू को सक्षम बनाती है, जो एक जोड़ी के रूप में पहने जाने पर और भी शक्तिशाली हो जाती है। जैसे ही ब्रेसलेट लिम की कलाई में फिट होता है, उसका हाल ही में खर्च किया गया मना फिर से भर जाता है। लिली जिज्ञासा से पूछती है कि क्या यह एक खजाना है। लिम इसकी पुष्टि करता है और उसे पास आने का इशारा करता है। वह उसके कलाई पर दूसरा ब्रेसलेट बांधता है, जिससे वह पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह बताता है कि इसमें एक रक्षात्मक जादू है जो साधारण आंखों से अदृश्य है। लाल चेहरे के साथ लिली टिप्पणी करती है कि अब उनके पास मेल खाते ब्रेसलेट हैं। लिम उसे बोलने से रोकता है और बस इसे स्वीकार करने के लिए कहता है, जबकि वह कमजोर बनी रहती है। यह कलाकृति लिम को खतरे की स्थिति में उसकी स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देगी। वह अपने सामान को इकट्ठा करता है, जिसमें जनजाति के नेता की खाल शामिल है, जो उत्कृष्ट कवच बनाएगी। लिम रात के खाने में देरी करने का सुझाव देता है, क्योंकि उसे गुफा में लौटना है। लिली उसकी वापसी की आवश्यकता पर सवाल उठाती है, लेकिन लिम बाद में समझाने का वादा करता है। वह उसे गांव को जला देने के लिए कहता है। वह पूछती है कि क्या वे बाद में बाहर खाने जाएंगे। लिम वादा करने से बचता है, लेकिन उसे आश्वस्त करता है कि कुछ स्वादिष्ट होगा। लिली खुशी खुशी सहमत होती है, गांव को आग लगाती है और चिल्लाती है कि वह एक अच्छा भोजन की उम्मीद करती है। लिम आश्चर्य में देखता है, क्षण भर सोचता है कि अगर उसे कभी भूखा छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। गुफा में वापस रेड सर्पेंट के सदस्य लिम पर गोली लेकिन नायक सुरक्षित रहते हैं। लिम ने कंगन के सुरक्षा जादू का प्रदर्शन किया, यह समझाते हुए कि जब लिली इसे साध लेगी तो वह इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी। लिली इसे आक्रामक रूप से उपयोग करने का सुझाव देती है और तुरंत इसे उनके दुश्मनों पर फेंक देती है। प्रभावित होकर लिम उसकी प्रतिभा को स्वीकार करता है। अंतिम बचे हुए गैंग सदस्य ने अपनी जान की भीख मांगी, उनकी ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बताने की पेशकश की। हालांकि लिम ने रुचि न दिखाते हुए सुरक्षित स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। 1 घंटे बाद नायक जलती हुई गुफा से बाहर निकलते हैं। लिम सोचता है कि यह एक आदर्श छिपा हुआ स्थान था। पैसे प्राप्त करने के अलावा उसने मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त की हैं। उनके विनाश से संतुष्ट होकर वह लिली से पूछता है कि क्या उसने सब कुछ उड़ा दिया है। वह बताती है कि कुछ रेड सर्पेंट सदस्य भाग सकते हैं। लिम उसे आश्वस्त करता है, यह कहते हुए कि उनके पास भागने के लिए कहीं नहीं है। लगभग 15 सर्पेंट सदस्य और ड्रग निर्माता बचे हैं। लिम उन्हें मारने का निर्णय नहीं लेता, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता देने से इनकार करता है। गैंग के एक सदस्य को संबोधित करते हुए वह मजाक में उसे सिरुटोक कहता है और उसे अनुसरण करने का आदेश देता है। आदमी विरोध करता है, पूछता है कि उसे ऐसा नाम क्यों दिया गया, और लिम उसे बहुत बात करने के लिए मारता है, यह घोषित करते हुए कि रेड सर्पेंट सदस्य एक सिरुटोक की तरह दिखता है, जो एक जापानी चावल का केक है। वह लिली को कैदी को तंबू में ले जाने का निर्देश देता है और दूसरों को सुरक्षा चौकी पर आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। यह से वे विरोध करते हैं, यह सवाल करते हुए कि क्या वह वास्तव में उन्हें रिहा करेंगे।
लिम उन्हें चुप कराता है, उन्हें याद दिलाते हुए कि उनके कार्य अवैध हैं और अगर वे अपने अपराधों की गंभीरता को समझने में असफल होते हैं तो उन्हें पीटने की धमकी देता है। अंततः रेड सर्पेंट के सदस्य स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत होते हैं। गार्ड्स उस संख्या पर विश्वास नहीं कर पाते जो प्रतिबंधित क्षेत्र में पाई गई और सर्प उत्पादन सुविधा की खोज पर है। लिम को उम्मीद है कि गैंग के सदस्यों को पुलिस के हवाले किया जाएगा और उसे संदेह है कि वे उसे और लिलिए को फंसाने की कोशिश करेंगे। वह आशा करता है कि उनकी गवाही को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। लिम टाइटन किमसुओ के साथ संबंध स्थापित करने पर विचार करता है। इस जीवन में गठबंधनों के महत्व को पहचानते हुए लिली के प्रदर्शन पर विचार करते हुए वह तय करता है कि उसने एक अच्छी तरह से योग्य स्वादिष्ट भोजन अर्जित किया है। लिली सिरुटो के साथ तंबू में आती है और तुरंत फर्श पर थपथपाती है, चिल्लाते हुए कि वह भूखी है। भ्रमित सिरुटो उसकी शिकायत को समझने में असफल रहता है क्योंकि वह बार बार भोजन की मांग करती है। कुछ समय बाद लिली उदास हो जाती है, यह महसूस करते हुए कि लिम ने उसे चिकन के समान स्वादिष्ट भोजन का वादा किया था, लेकिन वह अप्रिय गंध वाला और गंदा दिखता है। लिम सिरुटो को कुछ देता है जो जल्दी समझ जाता है और जिम्मेदारी ले लेता है। वह दो अच्छी तरह से पकी हुई सुअर की पेटी, तले हुए लहसुन और मौसमी हरी जैतून को तिल के बीज के सलाद में लपेटकर एक कुरकुरी सलाद के साथ तैयार करता है। Whoa, meant to be eaten in one bite, Lily tastes it and is instantly delighted, declaring that the food is incredibly delicious. Lim notices her excitement and reminds her to chew properly before speaking. Lily realizes that the longer she chews, the better the flavor becomes. 4 days pass and begins to prepare for more demanding